हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 22 फॉर क्लास 8 सोशल साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 14 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम चैप्टर 5 कंटिन्यू करेंगे, व्हेन पीपल रिबेल 1857, एंड उसके आफ्टर जो है ये दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। ए मिटिनी बिकम अ पॉपुलर रिबेलियन। Since the mid 18th century, नवाब एंड राजाज had seen their power erode। तो बेटा मिड 18th सेंचुरी में नवाब और जो राजा थे उन्होंने क्या देखा कि उनकी पावर जो है वो कम होती जा रही है। एंड दे हैड ग्रेजुअली लॉस देयर अथॉरिटी, वो धीरे धीरे अपनी अथॉरिटी लॉस करते जा रहे हैं, उनका राज्य छिनता जा रहा है। एंड ऑनर, और उनका सम्मान भी जो है वो लॉस होता जा रहा है। सिपाही वर इन्फ्लेम्ड बाय द सीजर ऑफ अवध एंड देयर माइंड वर फिल्ड विद डिस्ट्रस्ट। सिपाही जो थे वो जो अवध जिस तरह से सीज किया गया था उससे जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड थे, प्रभावित थे। एंड उनका माइंड भी डिस्ट्रस्ट से, यानी उनके अंदर एक अविश्वास की भावना जो है वो आ चुकी थी, डिस्ट्रस्ट की भावना आ चुकी थी। They believed that the English were determined to wipe out their religion of the Hindu and Muslim and wanted to turn Christian to all। वो विश्वास उनको हो गया था कि जो इंग्लिश हैं वो क्या करना चाह रहे हैं, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को जो है उनका रिलीजन खत्म करके उनको क्रिश्चियन जो है वो बनाना चाहते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड अ न्यूज स्प्रेड ऑन कार्टेज यूज्ड इन द न्यू एनफील्ड राइफल्स दैट दीज राइफल्स वर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स। सून देयर वर एन एटमॉस्फेयर ऑफ द एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। तो उस समय बेटा एक न्यूज स्प्रेड जो है वो हो गई थी कि जो कार्ट्रेज है, जो न्यू एनफील्ड राइफल्स आई हैं उनके अंदर जो कार्ट्रेज यूज़ किया जाता है उसमें जो काव और पिग है उसकी फैट जो है उससे ग्रीस किया जाता है, वो उसमें यूज़ की जाती हैं। और इससे और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है सिपाहीज में हो गई थी हर एक रेजिमेंट के अंदर। ठीक है, तो इससे जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जो रिलीजन थे उनमें जो है एक तरह से एक्साइटमेंट जो है वो हो गई थी और वो रिवोल्ट के लिए तैयार हो गई थी। द रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड बाय यंग सोल्जर मंगल पांडे। तो सबसे पहले जो रिवोल्ट था वो किसने स्टार्ट किया? मंगल पांडे। ऑन मार्च 29 1857, मार्च 29 1857 में ही वॉज हैंग्ड ऑन द चार्ज ऑफ अटैकिंग देयर ऑफिसर्स इन बैरकपुर वेस्ट बंगाल। तो बेटा उनको जो है हैंग ऑन कर दिया गया, उनको फांसी पर लटका दिया गया। कहाँ पर? बैरकपुर में, वेस्ट बंगाल में जो है। और उनके ऊपर चार्ज क्या था कि जो उन्होंने जो है अपने जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर अटैक किया था। कब लटकाया गया उनको? 29 मार्च 1857 में। आफ्टर सम डेज ऑन 19 मई 1857 85 सिपाही वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड सेंटेंस्ड टू 10 years इन जेल फॉर डिसऑबेइंग देयर ऑफिसर्स। उसके बाद बेटा ये रिवोल्ट जो है एक लार्ज लेवल पे स्टार्ट हो गया। मंगल पांडे को जब फांसी दी गई उसके बाद जो है, अब देखिए 9 मई को 1857 को 85 जो सिपाही थे उनको डिसमिस कर दिया गया उनकी सर्विस से, और उनको 10 years की जेल भी जो है वो दे दी गई फॉर डिसऑबेइंग देयर ऑफिसर्स। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जो है जो गन थी उनको प्रैक्टिस करने से मना कर दिया था, इसलिए उनको 10 years की जेल दी गई, सजा दी गई और उनको सर्विस से भी निकाल दिया गया। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे ऑन 10 मई सिपाही अटैक द प्रिजन इन मेरठ। उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट डे ही 9 मई को ये हुआ था, 10 मई को ही जो बाकी सिपाही थे उन्होंने मेरठ की जो प्रिजन थी, मेरठ की जो जेल थी उस पर अटैक किया एंड फ्री द इम्प्रिजन सिपाही। और जो जेल के अंदर सिपाही थी उनको जो है छुड़वा लिया गया। दे अटैक ऑन द ब्रिटिशर्स, कैप्चर गन्स एंड एमिनिशंस एंड सेट ब्रिटिश बिल्डिंग ऑन फायर। और उन्होंने जो ब्रिटिश थे उनके ऊपर जो गन्स से अटैक किया, उनके गन्स जो है उनको कैप्चर कर लिया, और जो ब्रिटिश बिल्डिंग्स थी, जो प्रॉपर्टी थी, उनको जो है उन्होंने जला दिया। उसके बाद क्या हुआ? द नेक्स्ट डे ऑन 10 मई द सिपाही ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट टू रीच दिल्ली ऑन द अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग। नेक्स्ट डे जो है 10 मई को जो सिपाही जो है वो मेरठ से जो है रातों रात कहाँ पहुँच गए? वो दिल्ली जो है वो पहुँच गए नेक्स्ट मॉर्निंग। और एज न्यूज़ ऑफ देयर अराइवल स्प्रेड द रेजिमेंट स्टेशन इन दिल्ली ऑल्सो रोज अप इन रिबेलियन। और जैसे ही ये दिल्ली में न्यूज़ पहुंची कि रिबेल हो चुका है, तो वहाँ की जो रेजिमेंट में जो सिपाही थे उन्होंने भी जो है रिबेल कर दिया। ठीक है, वो भी विद्रोह पे जो है उन्होंने भी विद्रोह शुरू कर दिया। दे प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। उन्होंने बहादुर शाह जफर को क्या किया? उन्होंने अपना लीडर जो है वो क्लेम कर दिया। द एम्प्रर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड। और जो एम्प्रर थे बहादुर शाह जफर उनको भी उनकी डिमांड जो है वो माननी पड़ी। ही रोट लेटर टू ऑल चीफ
एंड रूलर्स ऑफ द कंट्री टू कम फॉरवर्ड, और उन्होंने जो बाकी जो रूलर्स थे, बाकी जो चीफ थे, उनको लेटर लिखा जो है फॉरवर्ड यानी आगे आने के लिए, रिबेल करने के लिए, एंड ऑर्गेनाइज है कॉन्फ्रेंसी ऑफ इंडियन स्टेट्स टू फाइट द ब्रिटिश। और एक तरह से एक इस तरह का यहाँ पर कह सकते हो बच्चों कि सारे जो रूलर्स थे उनको एक साथ काम करने के लिए बहादुर शाह जफर ने उनको एक्साइटेड किया और उनको लेटर भेजे कि ताकि सभी इकट्ठे जो है ब्रिटिश कंपनी से लड़ सकें, उनके साथ फाइट कर सकें। द सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह जफर हैड ग्रेट इम्प्लीकेशंस। तो जो बहादुर शाह जफर द्वारा स्टेप लिया गया उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ, बहुत बड़ा इम्प्लीकेशंस हुआ यहाँ पर। बाय दिस ब्लेसिंग स्मॉलर रूलर्स एंड chieftains felt that if the Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territories once more। और जो बेटा स्मॉल रूलर्स थे, जो चीफ थे, उन्होंने सोचा कि अगर मुगल एम्परर जो हैं वो उनका दोबारा से वो रूल करते हैं, दोबारा से उनका शासन होता है, तो वो भी अपनी जो ऑन टेरिटरीज हैं उनके ऊपर भी शायद उनका दोबारा से अधिकार हो जाए। तो इसीलिए जो शासक थे, जो रूलर्स थे, उन्होंने उनका साथ देना उचित समझा। उसके बाद देखिए जो रिबेल था वो कैसे स्प्रेड हुआ। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन। अब ब्रिटिश जो थे वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन। दे थॉट द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द इशू ऑफ द कार्ट्रेज वुड डाई डाउन। और उनको लगता था कि जो ये कार्ट्रेज की वजह से, कारतूस की वजह से जो ये फैला है रिबेल, ये कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएगा। बट बहादुर शाह जफर डिसीजन टू ब्लेस द रिबेलियन चेंज द एंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली। लेकिन बहादुर शाह जफर ने जब डिसीजन लिया कि वो जो है रूलर्स बनेंगे, एम्परर बनेंगे, तो इस डिसीजन से कंप्लीट सिचुएशन जो है वो चेंज हो गई। ठीक है। आफ्टर 1 वीक ऑफ द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली अ स्प्रेड ऑफ मिटनीज बिगेन। तो उससे क्या हुआ कि आफ्टर 1 वीक जो है उसके बाद पूरा यहाँ पर रिबेल शुरू हो गया। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट मिटिनाइड द एंड टुक ऑफ टू ज्वाइन अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट्स लाइक दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। और धीरे धीरे हर एक रेजिमेंट के जो सिपाही थे बेटा, उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया और उन्होंने जो भी अदर ट्रूप्स थे, अदर जो आप कह सकते हो कि ग्रुप्स थे, उन सबको ज्वाइन करना शुरू कर दिया। कहाँ पे? लाइक दिल्ली में, कानपुर में एंड लखनऊ। आफ्टर दैम the people of the town and villages also rose up in rebellion and rallied around local leaders, zamindar and chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो रिबेल था ये सबके बीच फैल गया, फिर चाहे वो पीजेंट्स हैं या विलेजेस हैं, सिटीज़ हैं, लीडर्स हैं, जमींदार हैं, जो भी लोग थे सबके बीच में जो है ये फैल गया। गांव में रैलियां की गई। तो इस तरह से जो है कंप्लीट ये रिबेल जो है स्प्रेड हो गया धीरे धीरे। एंड नाना साहेब, द अडॉप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव who lived near कानपुर, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city। अब जो नाना साहब थे, अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के, उन्होंने कानपुर में अपनी आर्म्ड फोर्सेस जो है उनको इकट्ठा किया और जो ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी, और उन्होंने जो भी ब्रिटिश के वहाँ पे गैरिसन में के अंदर ब्रिटिश लोग थे उन्होंने उनको जो है सिटी से बाहर कर दिया। इन लखनऊ ब्रिजेश कदर, द सन ऑफ डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह वाज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब। और यहाँ पर जो नवाब वाजिद अली के जो बेटे थे बेटा ब्रिजेश कदर, उनको जो है क्या कर दिया गया, नया नवाब जो है लखनऊ में बना दिया गया। आफ्टर दैट हिज मदर बेगम हजरत महल, बेटा ये नाम भी आपने सुना होगा, उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हिज मदर बेगम हजरत महल टुक एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो उनका भी काफ़ी जो है इस ऑर्गेनाइज को अपराइजिंग करने में, यानी इस रिबेल को आगे बढ़ाने में उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान था। इन झांसी, रानी लक्ष्मीबाई ज्वाइंड द रिबेल सिपाही एंड फॉट द ब्रिटिश अलॉन्ग द तात्या टोपे एंड जनरल ऑफ नाना साहेब। जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, आपने जरूर बेटा इनका नाम भी सुना हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई, इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने तात्या टोपे, नाना साहेब, इन सब के साथ मिलकर जो है उन्होंने फाइट किया। इन द मंडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़ रेज्ड एंड लेड एन आर्मी ऑफ 4000 अगेंस्ट द ब्रिटिश हु हैड टेकन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर स्टेट।
और बेटा मंडला रीजन में मध्य प्रदेश में रानी अवंतीबाई ने भी अपनी एक आर्मी तैयार की पूरी 4000 पीपल्स की, ठीक है। और किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। और ब्रिटिश ने क्या किया था, इनका जो है स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने अपने हाथों में ले लिया था। बख्त खान, ए सोल्जर फ्रॉम बरेली, टुक चार्ज ऑफ ए लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर्स हु कम टू दिल्ली। और जो बख्त खान थे बरेली के सोल्जर्स, उन्होंने जो है लार्ज फोर्स उनको जो है अपने कब्जे में लिया, एंड जो कि फाइटर्स थे और हु कम टू दिल्ली, जो दिल्ली आए थे, ही बिकेम अ की मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेलियन। और यानी वो एक तरह से बहुत इस जो रिबेलियन था उसके एक लीडर जो है वो हो गए थे इन बिहार। एंड ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह ज्वाइन द रिबेल सिपॉय एंड बैटल विद ब्रिटिश फॉर मैनी मंथ्स। और बेटा जो कुंवर सिंह थे ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इनका, बिहार के ये एक पुराने जमींदार थे, और ज्वाइन द रिबेल सिपॉय एंड बैटल, और इन्होंने कई महीनों तक लगातार ब्रिटिश के साथ जो है क्या किया था, फाइट जो है इन्होंने की थी। लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड ज्वाइन द फाइट। और बेटा इस तरह से जो लीडर्स थे और फाइटर्स थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फाइट को जो है इस तरह से सबने धीरे धीरे इस फाइट को ज्वाइन कर लिया था। हालांकि बेटा ये 1857 का जो रिबेल था ये अनसक्सेसफुल रहा था, बट ये एक तरह से बहुत अपने आप में ही सक्सेसफुल भी था, क्योंकि इससे लोगों में जो है एक तरह से होता है कि एक भावना जो है एक आप कह सकते हो कि उनके ऊपर अपना विश्वास जो है वो यहाँ पे लोगों में क्रिएट हुआ था कि वो ब्रिटिश के खिलाफ जो है रिबेल कर सकते हैं। तो सब में एक आत्मविश्वास जो है यहाँ पर उनको मिला था। तो बेटा हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द रीजन फॉर द रिबेल ऑफ 1857। 1857 के रिबेल का रीजन जो है वो क्या थे? राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस एंड लीडर रिलेटेड टू रिबेल। तो जो रिबेल है उससे रिलेटेड नेम, प्लेसेस के नेम और लीडर्स के नेम आपको लिखने हैं। तो ये बेटा करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। रीजन फॉर रिवोल्ट ऑफ 1857, क्या क्या रीजन थे? प्रॉब्लम ऑफ लैंड रेवेन्यू, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, एनेक्सेशन ऑफ अवध। तो बेटा अवध को जिस तरह कब्जे में लिया गया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, ठीक है, किस तरह की पॉलिसीज लाई गई, इकोनॉमी डिस्ट्रक्ट हो रही थी, लैंड रेवेन्यू की प्रॉब्लम थी। तो ये सारे रीजन थे फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। नाउ देयर आर सम नेम ऑफ लीडर्स एंड देयर नेम ऑफ प्लेसेस। रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी से बिलोंग करती थी, मंगल पांडे फैजाबाद, बहादुर शाह जफर दिल्ली, कुंवर सिंह बिहार एंड तात्या टोपे ग्वालियर, नाना शाह पेशवा ये कानपुर, ठीक है। तो ये जो है नेम ऑफ प्लेसेस हैं और वहाँ के लीडर्स के नेम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड मुगल एम्परर बिकम रेडी टू सपोर्ट द रिबेलियन, थिंक एंड आंसर। तो बेटा जो मुगल एम्परर थे वो रेडी हो गए सपोर्ट के लिए, रिबेलियन को सपोर्ट देने के लिए, तो बताइए क्यों। सो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे। द सोल्जर परसिस्टेड टू डिक्लेयर बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर एंड मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वाज नॉट एबल टू रिफ्यूज देयर डिमांड, ठीक है। तो वो उनकी डिमांड को जो है वो नहीं रिफ्यूज कर पाए, इसलिए वो रेडी हो गए। सो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड द सिपाही मिटिनी गेट फोर्स विद द सपोर्ट ऑफ द बहादुर शाह जफर। सो जो है किस तरह से सिपाही मिटिनी जो है वो सपोर्ट बहादुर शाह जफर ने उनका जो है किस तरह से सपोर्ट किया। सो बेटा आपको यहाँ पे बताना है कि जो बहादुर शाह जफर हैं उन्होंने जब इनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया था तो किस तरह से रिबेल को एक बल मिला था वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ इसका आंसर आप यहीं से लिखेंगे। दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह जफर हैड ग्रेट implications and by this blessing small rulers and chieftains felt that if the Mughal emperor could rule again they too would be able to rule their own territories once more। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। इसीलिए जो है सभी इकट्ठे आ गए थे रिबेल करने के लिए, स्मॉल रूलर्स थे, चीफ थे, तो वो सब जो है अपने टेरिटरीज के जो है उनको लगा कि अगर इनका एम्परर मुगल एम्परर जो है दोबारा शुरू हो गया तो वो भी अपनी टेरिटरीज उनको दोबारा मिल सकती हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4 इमेजिन दैट यू आर द सोल्जर्स इन द कंपनीज आर्मी राइट योर थॉट्स अबाउट द रिवोल्ट। तो आप जो है अगर कंपनीज जो है उसकी आर्मी में आप भी सिपाही हैं तो आप रिवोल्ट के बारे में अपने विचार जो है वो लिखेंगे। सो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे इफ आई वर अ सोल्जर इन द कंपनीज आर्मी even then I would have support my country soldiers also I would try to free my country from British and help the freedom fighters।
ठीक है, तो ये आंसर जो है आप बेटा लिखेंगे कि आप भी जो है अपने जो सोल्जर्स हैं उनको क्या करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे और आप भी अपने कंट्री को ब्रिटिश से जो है उनको फ्री करवाने में हेल्प करोगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।